कुरान शरीफ में आया है फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आता है तो एक लम्हा न आगे होगा न पीछे होगा, अपने वक्त मुतअय्यन पर मौत आके रहेगी। तो जब ये बात मुकम्मल है, मौत आके रहेगी, अपने टाइम पे आके रहेगी, और ये भी मुतअय्यन है कि जिसकी मौत जहां लिखी है वहां आके रहेगी। सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं सुन रहे मेरी बात? नहीं, आपकी तवज्जो नहीं है, आप उधर देख रहे हैं। इधर देखिए जो मैं कह रहा हूं, ये बात भी फाइनल है कि जो मौत की जगह मुतअय्यन है उस जगह पे मौत आके रहेगी, ये फाइनल है। तो अब इसमें कोई ये ना बोले कि अगर हम एम से चले गए होते तो मेरा बाप बच गया होता। ये ना बोले कि कोई अगर अमेरिका हम लेके चले गए होते तो मेरा बाप बच गया होता। नहीं नहीं, अब सब मुझ पर ही मत डाल दीजिए। हाँ, वो हल्का सा छिड़काव कीजिए पूरा। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बस हमेशा इसका ख्याल रखें। अभी देखें दूसरे लोगों, अभी छठ होगा 10 दिन के बाद, अभी से वो घाट साफ कर रहा है, छिड़काव कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अपने हिसाब से जो उसको हो रहा है कर रहा है। आप लोग भी जब यहाँ महफिल मिलाद होगी, हुजूर का चर्चा होगा, सुबह से ही पूरी महफिल को सजाना है, उसमें गुलाब छिड़कना है, लोगों को बोले यहाँ पेशाब नहीं करेगा, कोई पीरकी नहीं फेंकेगा और कोई गुटखा खा के नहीं वहाँ डालेगा, बिल्कुल जगह पाकीज़ा रहे। ऐसा ना हो कि जो गुलाब छिड़क रहा है वही वहाँ गुटखा के थूक फेंक रहा हो। ऐसा नहीं, बिल्कुल कोई गुटखा नहीं खाए, लगे कि आज महफिल मिलाद मोहल्ले में हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप महफिल की कदर करेंगे, फिर ये महफिल आपके लिए दुआ करेगी, तो आप महफिल संवारेंगे, महफिल के सदक़े में अल्लाह आपके घर को संवार देगा, अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान कर देगा, अल्लाह आपके घर की बीमारियों को दूर कर देगा। आप पहले खुदा के ज़िक्र की महफिल को तो आबाद करें, अल्लाह आपके घर को आबाद कर देगा। ये जलसा जुलूस कोई राइट्स एंड रिचुअल्स नहीं है, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है दूसरों की तरह कि खरबों रुपए कलकत्ता में सिर्फ वो लकड़ी जोड़ के पर्दा डाल के स्टेज बनाने में खर्च कर दिए अभी दुर्गा पूजा में। खरबों रुपए, खरबों रुपए। जिस देश में गुर्बत है, जहाँ के लोग फुटपाथ पे मर रहे हैं, वहाँ के लोग खरबों रुपए सिर्फ डेकोरेशन में खर्च कर दिए। खरबों रुपए। अभी दुर्गा पूजा हुआ कि नहीं हुआ? पूरे हिंदुस्तान में मंच बना, हाँ, बस 2 दिन के लिए रहा, अपने हाथ से फिर उजाड़ के फेंक दिया उसको। जिस देश में इतनी बड़ी गुर्बत है, उस देश में ये सब कुछ हो रहा है। अब चाहे चिढ़ाने के लिए हो रहा है, चाहे दिल को तसल्ली देने के लिए हो रहा है, चाहे जैसी भी हो, लोग कर रहे हैं। जो काम वहाँ कर रहा था वही काम वो एक छोटे से कमरे में भी कर सकता था। और फिर ये जो खरबों रुपए है, इसकी बचत होती तो देश की तरक्की में काम आता। बड़े बड़े कॉलेजेस खुलते, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ खुलती, और साहब बड़े बड़े हॉस्पिटल बनते, बीमारों के इलाज का हाई फाई इंतज़ाम होता। यहाँ के ख़तरनाक मरीज़ लोग मलेशिया लेके जाते हैं। जैसे वो औरत बीमार हुई थी, जिस औरत के साथ दिल्ली में रेप हुआ था, निर्भया, उसको लेकर के सिंगापुर लोग गए थे। क्योंकि अब दिल्ली एम्स में डॉक्टर बोला हमसे नहीं होगा, अब सिंगापुर गए, वहाँ से डेड बॉडी वापस आ गई, उसकी मर गई। तो वो जो सिंगापुर में जो इलाज था वो इलाज इंडिया में हो जाता, वो मशीन यहाँ आ जाती, वो डॉक्टर यहाँ आ जाते। नहीं, सिर्फ फालतू काम में खरबों रुपए खर्च होते हैं। और हम लोग थोड़ी सी महफिल सजाते हैं कि जिस मुस्तफ़ा के सदक़े में जान मिली, ईमान मिला, कुरान मिला, रमज़ान मिला, ज़कात मिली, नमाज मिली, ज़िंदगी मिली, सुकून मिला, उस मुस्तफ़ा के नाम पे छोटी सी खुशियाँ मना लिया जाए, छोटी सी महफिल मुनक़िद कर लिए जाए। इसीलिए हम लोगों का मंडप छोटा होता है, फजूल खर्ची ना हो, लाख करोड़ों रुपए उसमें खर्च ना हो। अब हमारे ही लोग, कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये बिदअत है, ये शिरक है, ये फलां है, चिला है। अरे वहाँ खरबों रुपए खर्च किया, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो, और यहाँ थोड़ा सा खर्च हुआ है, उसको बिदअत और शिरक कहता है। ये बिदअत और शिरक नहीं है, बल्कि ये खुशियों का मुजाहरा है। आला हजरत की ज़बान में जान है वो जहान की, जान है तो जहान है।
अल्लाह। वह जो न थे कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जान है। अल्लाह। आला हजरत ने कहा था खाक हो जाएं अदू जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आला हजरत का एहसान है कि आज महफिल मिलाद हो रही है। आला हजरत का एहसान है कि आज खड़े होकर सलाम हो रहा है। आला हजरत का एहसान है कि आज जुलूस मुहम्मदी में करोड़ों मुसलमान शरीक हो रहे हैं। आला हजरत का एहसान है कि आज घरों पे झंडे लहरा रहे हैं। आला हजरत का एहसान है कि आज बस्तियों में हर घरों पे झंडे नज़र आते हैं। पहले हम लोग ट्रेन से गुजरते थे, कहीं कोई झंडा नज़र नहीं आता था, और आजकल ट्रेन से गुजरते हैं। झारखंड से ट्रेन जाती है, पारसनाथ, गोमो, कोडरमा, हजारीबाग रोड होते हुए ट्रेन दिल्ली जाती है, तो पूरा इलाका, परसाबाद का पूरा इलाका झंडे से सजा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो झंडा बोलता है कि खुश अकीदा सुन्नी का गांव है। करोड़ खरबों रुपए का कारोबार हो गया वो झंडे का। रजा एकेडमी वाला खरबों रुपए कमाता है वो झंडा बना करके। अब धीरे धीरे चाइना से भी झंडा बन रहा है। बरेली शरीफ का गुंबद आला हजरत, पहले इंडिया के लोग उसको देखने के लिए तरसते थे, अब चाइना वाला उस गुंबद को तरह तरह से सजा सजा के बना रहा, मेड इन चाइना वाला। तो अब ये जो झंडे नज़र आ रहे हैं, पहले हम लोग 5 आदमी मिल के जुलूस निकालते थे, मौली साहब रहता था और 5 बच्चे रहते थे, तो समाज के पैसे वाले ज़मींदार लोग कहते थे क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग, 5 बच्चे को लेकर निकल रहे हैं, इस्लाम की तौहीन हो रही है। सारे लोग देख के हंस रहे हैं, तो हम लोग कहते थे तुम बैठ के हंसो, हम लोग तो दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आज दीन जो जिंदा है वो डॉक्टर इंजीनियर से नहीं है, वो मौलाना साहब से जिंदा है। आज जो जलसा जिंदा है वो इंजीनियर प्रोफेसर से जिंदा नहीं, वो मौलाना साहब से जिंदा है। अगर ये लोग जलसा जुलूस छोड़ दें, मदरसा चलाना छोड़ दें, तो फिर तो इस्लाम ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। एहसान इन्हीं गरीब मौलवियों का है जो खुद जल कर मजहब इस्लाम का दीपक जला रहे हैं। सुभान अल्लाह। इनकी वजह से ये रौनक है, ये बहार है। इनकी वजह से आज उर्दू जिंदा है। इनकी वजह से आज गली गली कूचे में जलसों के बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं। इनकी वजह से टोपियाँ सलामत हैं। इनकी वजह से ज़िक्र की महफिलें सलामत हैं। तो आलिम नफ़रत की चीज़ नहीं है, आलिम मोहब्बत की चीज़ है कि जलसा एक दिन होता है, उसकी बरकतें साल के 360 दिन महसूस की जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब ज़रा सुनिए, पहले एक मौलाना साहब 25 लोगों को लेकर जुलूस में निकलते थे, तो सारे लोग कहते थे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों बदनाम करवा रहे हैं इस्लाम मुसलमानों को। तो हम लोग कहते थे तुम नहीं आओगे तो हमको तो निकलना होगा, हमें तो, तुम अगर स्कूल खोलोगे हमें मदरसा खोलना पड़ेगा, तुम कॉलेज खोलते हो पैसा कमाने के लिए, और हम भीख मांग के मदरसा खोलते हैं कुरान पढ़ाने के लिए। सुभान अल्लाह। दीन जिंदा रहेगा इसलिए मदरसा हम खोलते हैं, और तुम पैसा कमाने के लिए स्कूल और कॉलेज खोलता है। तुमको पैसा मुबारक हो और हमको इस्लाम का झंडा मुबारक हो। सुभान, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो दक्षिण दाड़ी के नौजवानों ने ये जलसा करवाया है, ये ऐसे ही नहीं है, ये बच्चे बड़े अक्लमंद हैं कि तुमको मुबारक हो नाचना कूदना और हमको मुबारक हो दुरूद सलाम पढ़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज 3-4 घंटे तक इस ज़मीन पे सुभान अल्लाह बोला जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह बोला जाएगा। यह ज़मीन क़यामत के दिन गवाही देगी कि मिलाही मेरी पीठ पर बैठकर कुछ लोगों ने वहाँ ताड़ी शराब पिया है, कुछ लोगों ने बैठ के गाने सुने हैं, कुछ लोगों ने फ्री फायर का गेम खेला है। ये मुट्ठी भर दीवाने थे जो मेरी पीठ पर बैठकर तेरी तस्बीह बयान की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ज़बान से झूठ आपने बहुत बोला है, आज सुभान अल्लाह बोलिए। इस ज़बान से आपने गीबत बहुत की है, आज सुभान अल्लाह बोलिए। इस ज़बान से आपने दूसरों की चुगलखोरी बहुत की है, आज दुरूद पढ़िए, ताकि 2 घंटा जिक्र और दुरूद में गुजरे तो झूठ कम हो जाए, ज़बान पे सच जारी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चा भी खामोश नहीं रहेगा, सारे लोग बोलेंगे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह।
सुभान सुभान। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत मिलके बोले इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत बस्ती 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 करिया करिया। सुभान अल्लाह। अरे जल्दी चाय खत्म करो, जल्दी खत्म करो चाय। जब हम हाँ चाय खत्म करो, अब जलसा खत्म होने के बाद चाय पीना। जलसा जब खत्म हो जाएगा फिर 2-4 प्याली चाय पीना। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी तकरीर के दरमियान में पानी नहीं पीते हैं, 3-4 घंटे बोलते हैं पानी नहीं पीते हैं, और तकरीर ख़त्म होने के बाद फिर 1 बोतल पूरे 1 लीटर पानी पीते हैं। तकरीर ख़त्म होने के बाद, तकरीर के बीच में नहीं पीते हैं, ख़त्म होने के बाद 1 लीटर पानी पीते हैं। और उसके बाद आप लोग भी तकरीर सुनने के दरमियान चाय मत पिएं, तकरीर ख़त्म होने के बाद 1 नहीं 4 प्याली आप चाय पिएंगे। आप अल्लाह ताला आप सबों को महफिल का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। तो ज़रा गौर से सुनिए, मैं ये कह रहा था कि ये मौलाना लोग हैं जिन्होंने हमें तस्बीह पढ़ने का मौका अता फरमाया है। ये आलिम है जिन्होंने ये जन्नती महफिल देकर 4 घंटे की रूहानी महफिल अता कर दी है, गुनाहों से बचाकर नेकियों का ज़ख़ीरा जमा करने का मौका अता किया। हम इन्हें बोलते हैं कि तुझको भगा देंगे, मार देंगे, मस्जिद से निकाल देंगे। ये बोलता है कि हम महफिल करके तुझको जन्नत लेके जाएंगे। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? इससे ज़्यादा शुभ चिंतक कोई नहीं इस धरती पर। आप दुनिया में जाके देख लें, आप उनको सलाम करेंगे तो वो सलाम का जवाब देगा, आप उनको चाय पिलाएंगे तो वो आपको चाय पिलाएगा, आप उनको बोलेंगे तुम बहुत अच्छा हो तब वो बोलेगा तुम भी अच्छा हो। मन तोरा हाजी बगो, तुम और हाजी बगो, मैं तुमको हाजी कहूँगा तुम मुझको हाजी कहो। यह सिलसिला चल रहा है पूरी दुनिया में, और गुटबाजी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। हम तुमको बुलाएंगे तुम हमको बुलाना, ये सब चल रहा है पूरा। तो दुनिया में ये दस्तूर है कि आप उनकी तारीफ़ करेंगे वो आपकी तारीफ़ करेगा, आप उनको प्यार देंगे वो आपको प्यार देगा, मगर ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उनको गाली दें और वो आपको पान खिलाए। ऐसा नहीं होता है। एक गिरोह है आलिमों का, जिस गिरोह को आप गाली देते हैं कि मस्जिद से निकाल देंगे, मगर वो कहता है सोने की अंगूठी पहनना हराम है, वो सोने के चैन पहनना हराम है, वो कहता है फटा हुआ पैंट पहनना ये नाजायज़ है, वो बोलता है कि मर्दों को मेहंदी लगाना ये नाजायज़ है, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। तो हम इनकी रोज़ी रोटी पे अटैक कर रहे हैं कि तुझको मस्जिद से निकाल देंगे, और ये हमें हलाल और हराम सिखा के हमें जन्नत ले जाना चाह रहा है, ये हमें नमाजी बना के जन्नत ले जाना चाह रहा है। मैं इनके खिलाफ तहरीक छेड़ता हूँ और ये हमें नमाजी बनाने की तहरीक छेड़ रहा है कि कैसे लोगों को नमाजी बनाए, कैसे लोगों को नेक बनाए, कैसे जलसा जुलूस करे, कैसे सारे लोगों को मुत्तकी बनाए। ये काम कोई नहीं करेगा। आप नेता को वोट मत दीजिए, नेता कभी आपकी गली की सड़क नहीं बनाएगा। यहाँ तो आप नेता आपके खिलाफ पूरे 5 साल तक आपको तड़पाएगा, इंदिरावास नहीं देगा। ये नेता लोग हैं, इस मोहल्ले वालों ने वोट नहीं दिया है, नहीं सड़क बनेगी यहाँ। 5 साल तक आप परेशान रहेंगे, चूँकि आपको उसने, वो समझता है कि हमको इन्होंने वोट नहीं दिया है, हम इसका काम नहीं करेंगे। ये नेता है, वोट दीजिए तब वो काम करता है, आप वोट नहीं दें तो वो काम नहीं करता है। लेकिन ये आलिम हैं जिन्हें आप कहेंगे मस्जिद से निकाल देंगे, ये एक मुनज़्ज़म तहरीक छेड़ के हमें जन्नती बनाने का प्लान बना रहा है। कैसे तहरीक चलाएंगे, कैसे कोई कमेटी कायम करेंगे, कैसे दावत लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे शराब छोड़ाएंगे, कैसे बैंड बाजा रोकेंगे, कैसे डीजे रोकेंगे, कैसे औरतों का बेपर्दा होना रोकेंगे, कैसे ज़िनाकारी रोकेंगे। आप इनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं और ये आपकी बुराई के खिलाफ कैंपेन चला रहा है। तो इस धरती पे कोई गाली सुनकर अगर हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है तो एक गिरोह है, वो गिरोह नाइबे पैगंबर का गिरोह है। इसलिए कि आलिम किसी गांधी का फॉलोवर नहीं होता है, ये आलिम किसी अंबेडकर का फॉलोवर नहीं होता है, ये आलिम किसी इब्राहिम लिंकन का फॉलोवर नहीं होता। इसका मॉडल न अंबेडकर है, न गांधी है, न नेहरू है, न मोदी है, न अमित शाह है, न पंडित जी है, न ममता बनर्जी जी हैं, न आइंस्टाइन है, न न्यूटन है। इसके मॉडल ये नहीं है। मौलाना का मॉडल मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है,
जिसको लोगों ने जूते से लोगों ने सर से लेके पांव तक, जूता शरीफ तक, नालेन मुबारक तक लहू लहान कर दिया। फरिश्ता हाजिर है कि इन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई, आप हुक्म दें, मैं पहाड़ को गिरा देता हूं, सारे लोग पिस जाएंगे। मगर हुजूर ने कहा नहीं नहीं, मैं रहमतुल्लिल आलमीन बन के आया हूं, मैं पहाड़ नहीं गिराऊंगा। मैं देख रहा हूं कि ये नहीं तो उनकी नस्लें कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाएंगे। अल्लाह समद। ये उलमा कराम आइडियल मोहम्मद अरबी को मानते हैं। हमारे रहनुमा आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम हैं, जो गालियां सुन के भी दुआएं देते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए आलिम नफरत की चीज़ नहीं है, आलिम मोहब्बत की चीज़ है। आलिम से मुलाकात किया जाए, आलिमों का हाथ चूमा जाए, आलिमों के हाथ को अपने सर पे रखा जाए, आलिम दीन से दुआएं ली जाए, आलिम दीन के पास बैठकर उनसे दीन सीखा जाए, उनसे हदीस सीखी जाए। आलिम दीन मुस्तफ़ा की बात के प्रचारक होते हैं। आलिम दीन नहीं कहते कि गांधी जी ने यह कहा। अगर 2 घंटे की तकरीर में अगर एक बार वो कह दे कि गांधी जी ने यह कहा है, तो अपनी बात को उनकी जबान से भी सच साबित करने का उदाहरण देते हैं, मिसाल देते हैं। वरना आलिम कुरान पढ़ते हैं, आलिम हदीस पढ़ते हैं, आलिम हदीस पढ़ के सुनाते हैं। आलिम चाहते हैं कि आप भी पूरी जिंदगी में 40 हदीस याद कर लें। जब 40 हदीस आप याद कर लें तो क़यामत के दिन आप भी आलिमों की जमात में उठ जाएं। सुभान अल्लाह। हदीस माया है कि जिसने 40 हदीसें याद कर ली और उस पर अमल किया, दूसरों तक पहुंचाने के इरादे से 40 हदीस पढ़ लिया, बअसहुल्लाहु आलिमन यौमल क़यामा, अल्लाह क़यामत के दिन उसे आलिमों की सफ में उठाएगा। हुजूर फरमाते हैं मैं उसके लिए शफात करूंगा, उसके फेवर में गवाही दूं। तो आप कोशिश कीजिए कि हर महफिल में बैठें तो कम से कम एक हदीस जरूर याद कर लें। सुभान अल्लाह। हर जलसे में एक हदीस जरूर याद कर लें। एक हदीस, बोलिए एक हदीस। 40 जलसे में बैठेंगे तो 40 हदीस याद हो जाएगी। 40 जलसे में बैठेंगे तो 40 हदीस याद हो जाएगी। और जब 40 हदीस याद हुई तो क़यामत के दिन आप भी मौलाना की जमात में उठाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो मौलाना 25 साल मदरसे में पढ़े और आलिम कहलाए, उनकी इज्जत तो अपनी जगह, और आप 40 हदीस याद करने के तुफेल आप भी आलिमों की जमात में उठाए जाएंगे। सुभान अल्लाह। बगैर मेहनत के आलिम बन जाइए। तो आज इसकी महफिल में मैं आज आपको 2 हदीस सुनाता हूँ, उसको गौर से याद मैं रटवाता हूँ आपको। 2 हदीस मैं रटाता हूँ, तकरीर करूँगा 1.5 से लेकर 2 घंटे तक। 2 घंटे तक सुनना पड़ेगा। सुनेंगे ना आप लोग? भागेंगे तो नहीं? कोई भी भागिएगा तो फिर हम तकरीर बंद कर देंगे। गुलाम सरवर साहब भी नहीं भागेंगे, ये भी बैठे रहेंगे। उन्होंने बोला कि मैं बैठ रहा हूँ, आपकी तकरीर सुन रहा हूँ। और उसके बाद फिर चूँकि शायर लोग तकरीर नहीं सुनता है, इसीलिए 24 घंटे गुटखा खाता रहता है। खाली रजनीगंधा पुड़िया, कमला परस, क्या क्या कमला पसंद, क्या क्या सका। वो दिन जिस दिन भाई भाई से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, औलाद वालदैन से भागेगी, और वालदैन औलाद से भागेंगे। कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। हर आदमी अपनी फिक्र में रहेगा। तब पता चलेगा कि क्यों बम्बई कलकत्ता घूमे थे दूसरों के चलते। काश वही टाइम निकाल के सजदा किए होते, तहज्जुद पढ़े होते, तो आज कोई साथ न दे वो सजदा मेरा साथ देता। सुभान अल्लाह, सुभान। तो जब सब कुछ लुट जाएगा तब एहसास होगा। तो उस वक़्त एहसास होने से क्या होता है? जब तक अभी ज़िंदगी है अभी एहसास हो जाए, अभी बंदा की आँख खुल जाए, अभी बंदा इबादत करे। मरने के बाद तो बच्चा 40वां में 50 आदमी को बुलाएगा वो राजनीति करने के लिए, ताकि पूरा मोहल्ला जान जाए कि बाप के 40वें में इन्होंने फला मालदार को बुलाया है, फला मौलाना को बुलाया है, फला साहब डकैत को बुलाया है, फला दारोगा को बुलाया। बाप की मोहब्बत में नहीं बुलाता। 100% आदमी, एक आदमी कोई होगा 99% के अलावा एक आदमी जो सिर्फ बाप की रूह को खुश करने के लिए 40वां करता है, तो वो आदमी नाम नमूद नहीं करेगा। वो तो रात के वक़्त में बाप की कब्र पे जाके रो के दुआ करेगा, इलाही मेरे इस गरीब बाप को बख्श दे जो घर नहीं दिया, ईमान की दौलत दे के चला गया। तो जो बच्चा बाप से मोहब्बत करता है वो बाप की कब्र पे जाके खुद कुरान पढ़ता है,
और जो कटसी निभाता है, रस्म पूरी करता है, वो मदरसे के 10 बच्चे को बुलाए कुरान पढ़वा देता है और कहता है तुम 10 खत्म कर दो। बताइए 10 बच्चा मिलकर 10 खत्म करेगा? 10 बच्चा 10 खत्म कर सकता है? ये बच्चा भी बोलता है अच्छा तुम चालाक है कि 10 खत्म कर दो। वो उधर से घूम के आता है, बोलता है हाँ 20 खत्म हो गया हैं? जब तुम है वैसा लंगटा तो फिर 10 खत्म कर दो। क्या समझे तुम? एक खत्म कुरान में पूरे 30 पारे पढ़ने पड़ते हैं। एक पारा पढ़ने में आधा घंटा लगता है, कायदे से पढ़ेगा, वरना गुनाह हो जाएगा। अगर आदमी कायदे से नहीं पढ़ेगा, आइन गैन शीन काफ निकाल के नहीं पढ़ेगा तो गुनाह हो जाएगा। फिर सवाब क्या मिलेगा? उल्टे गुनाह होगा। तो कायदे से पढ़ने में आधा घंटा 35 मिनट लगता है हम लोगों को, 35 मिनट 40 मिनट लगता है पढ़ने में। आधा घंटा ये मान के चलें तो एक 30 पारे पढ़ने में कितना 15 घंटे लगे एक आदमी को। और अगर 15 बच्चा है तो कम से कम 15 बच्चा है और हर बच्चा आधा घंटा 2 पारा पढ़ा तो 2 पारा पढ़ने में लगा 1 घंटा। तो 1 घंटा 15 बच्चा पढ़ेगा, कायदे से पढ़ेगा, तब एक खत्म होगा, तब एक खत्म। वो बोलता है 10 खत्म कर दो, ये भी बोलता है कि हाँ 10 खत्म हो गया, जाओ चलो हो गया। तुम उसको ठगना चाहता, ये तुमको ठगना चाहता है, सब सबको ठगना चाहता है। ये बाप की मोहब्बत में नहीं है ये सब। 10 बच्चे को मदरसे से बुला करके बोलो कि मेरे घर में कदम रख दो, तुम मुस्तफ़ा के मेहमान हो, कदम रख दो, तुम्हारे कदम की बरकत से मेरे बाप की बख्शिश हो जाएगी। उससे कुरान मत पढ़वाओ, उसको बोलो तुम कदम रख दो और दस्तरखान पे जो मैं खाना खिला रहा हूं इसको खा लो। अब बिल्कुल नफीस खाना खिलाएं, जो खाना 5 स्टार होटल में अरबपति नहीं खिलाते हैं, दावत वलीमा में वो खाना खिलाएं उसको। जब वो खाना खाएगा कि साहब इतनी ज़बरदस्त ज़ियाफ़त तो कोई नहीं करवाता है, तो फिर जब जब वो खाने को याद करेगा तब तब वह दुआ करेगा वो। और जब गायबाने में दुआ करेगा तो वह दुआ कबूल होगी, बाप भी बख्शा जाएगा और तेरी भी हालत दुरुस्त हो जाएगी। यहाँ तो चोर और डकैत को लोग बुलाते हैं 40वां में, जो ताकि वो डकैत हमसे मोहब्बत करे। ये दारोगा जो दिन भर 24 घंटा गाली ही देता है, उसको ये ज़ियाफ़त खिला रहा है 40वें की। तो इसकी बिरयानी खा के वो इसकी बिरयानी खा के दारोगा दिन भर गाली देगा, तो उसके बाप को क्या मिलेगा? यह नेता 24 घंटे झूठ बोलता है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कल प्रधानमंत्री से मिलना है, परसों गृह मंत्री से मिलना है, अब वो टाइम मिला हुआ है, जबकि कुछ नहीं मिला हुआ है। आप 10 आदमी घेरे हुए, वो फ़ोन से बोलता है कि हाँ प्रधानमंत्री जी मैं कल आ रहा हूँ, कल आपके साथ में वहाँ पे 5 स्टार होटल में नाश्ता करूँगा। ये सब आपको सुनाने के लिए बोल रहा है, प्रधानमंत्री से कोई लाइन ही नहीं उसकी, उसे कोई लाइन नहीं, सिर्फ आपको सुनाने के झूठ बोलता है। ऐसे झूठों को जो आप बुलाएंगे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि अपनी औलाद से उम्मीद मत रखिए कि मरने के बाद ये कुरान खानी करेगा। सारा कुरान अपनी जिंदगी ही में पढ़ लीजिए, वरना ये बच्चा आपकी डेड बॉडी से राजनीति करेगा। ये दारोगा को बोला कि खिला के दारोगा से काम निकालने के लिए 40वां के बहाने उसको खिलाएगा। तो आपकी लाश पे जो बच्चा राजनीति करे वो क्या आपका शुभ चिंतक हो सकता है? इसलिए जितना कुरान पढ़ना है जिंदगी में पढ़ लीजिए, जितना दुरूद पढ़ना है मरने से पहले पढ़ लीजिए, और इतना पढ़ लीजिए कि बच्चा कुरान खानी करे ना करे, बख्शिश के लिए आपका सजदा काफी हो जाए। कोई तीजा, कोई 40वां कोई नहीं करे, कोई बच्चा वो करे अपने हिसाब से और अपनी राजनीति की दुकान चमकाने के लिए करे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिंदगी में 2 लाख बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। आया है हदीस पाक में, जो 1.25 लाख बार कलमा शरीफ पढ़ ले उसकी बख्शिश की उम्मीद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1.25 लाख बार जो कलमा शरीफ पढ़ ले। और एक रिवायत में आया कि जो 70,000 बार कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1.25 लाख बार जिंदगी में पढ़ लीजिए। और जिंदगी में डॉक्टर इकबाल से किसी ने पूछा था कि हुजूर यहाँ तो गालिब, ज़ौक़, मीर ये सारे के सारे शोरा हैं, बड़े बड़े शायर हैं, मगर उनके कलाम में वो खलबलाहट नहीं पैदा होती है जो आपके एक शेर में मौजूद होता है। आपका एक शेर आग लगा देता है। आपकी शायरी में ये तासीर कहाँ से आई? आपकी शायरी में ये सेंटिमेंट कहाँ से आया? ये इंप्रेशन, ये असर कहाँ से आया? डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मैंने 1.5 करोड़ बार हुजूर पे दरूद भेजा है। अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। कितना? 1.5 करोड़ बार। अब आप जोड़िए कि 1.5 करोड़ बार दरूद कैसे पढ़ा जा सकता है?
1.5 करोड़ बार दुरूद। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम रोज़ाना 1000 बार रात में, 1000 बार दिन में अगर पढ़ते हैं, मान लिया जाए तो 2000 हुआ। एक महीने में कितना हुआ? एक महीने में 60,000। साल भर में कितना हुआ? साल भर में 1 लाख समथिंग, 1,80,000 समथिंग, यानी 60,000 हुआ हर महीने में। अब 12 में 12 छः का 72, कितना हुआ? 1,07,20,000 हुआ ना। अब 1 करोड़ के लिए कैसे साल चाहिए? 1 करोड़, 1 करोड़ का मतलब हुआ 100 लाख। 16 साल, 16 साल चाहिए। और 1.5 करोड़ के लिए चाहिए 20 साल। 20 साल चाहिए। 1.5। और डेली जो पढ़ेगा कंटिन्यू 1000 बार रात, 1000 बार दिन, तब उनके लिए 20 साल चाहिए। इस बीच में बीमारी है, परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, तब क्या होगा? डॉक्टर इकबाल इसका मतलब है वह बचपन से ही दुरूद शरीफ रोज़ाना 5000 या 10,000 बार पढ़ना, अंग्रेज़ी पढ़ना, क्लास का किताब पढ़ना, वो उसके अलावा रोज़ाना 5 से लेकर 10,000 बार दुरूद वो पढ़ा है। तब जाके वो हाथ में कलम उठा के शायरी के लिए निकला है। तब उस दरूद पाक की बरकत से शायरी में वो तासीर पैदा हुई कि पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। इनकलाबी शायरी देवबंदी भी पढ़ता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे, पढ़ता है देवबंदी भी पढ़ता है। और सुन्नी बरेलवी सब पढ़ता है। वो भी उसको अल्लामा डॉक्टर इकबाल उसका कहता है, हम लोग भी उसे कहते हैं। हालांकि वह देवबंदी नहीं था, डॉक्टर इकबाल टनाटन सुन्नी था। सुभान अल्लाह, टनाटन सुन्नी था वो। देवबंद का एक शेर देवबंदी से कोई देवबंद से कोई बोला था, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, चे बुल अजबीस्त ज देवबंद। देवबंद से ये कहा, क्या ताज्जुब की बात है कि मिल्लत कौम से है। यानी उसकी फिक्र पे डॉक्टर इकबाल ने तंज किया है। क्या ये देवबंद के लोग सोचते हैं, क्या उसकी फिक्र करते हैं? और डॉक्टर इकबाल ने हुजूर की तारीफ में क्या कहा? मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, हो अगर खामी इसी में तो सब कुछ नामुकम्मल है। बच्चा बच्चा जानता है। और सारे फिरके के लोग उनके कलाम पढ़ते हैं। क्यों? 1.5 करोड़ बार दरूद पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप भी अपनी जिंदगी में कम से कम 1 करोड़ दरूद पढ़ लीजिए मरने से पहले पहले। 1 करोड़ बार दरूद पढ़ लीजिए मरने से पहले पहले। कैसे पढ़ेंगे? शॉर्ट में दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शॉर्ट में एक दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर नमाज के बाद 200 बार पढ़िए, हर नमाज के बाद। और 200 बार पढ़ने में लगेंगे आपको कम से कम 6 मिनट। तो 6 मिनट भी नहीं लगेगा, जब आदत लग जाएगी तो 1 मिनट में 100 बार हो जाएगा। तो आप पढ़ें, 5 मिनट निकालें। और हर नमाज के बाद कंपलसरी, चाहे बेटे का जनाजा निकले, बेटी की बारात आए, मगर पढ़ना ही पढ़ना है। नमाज पढ़नी है, हर नमाज के बाद 200 बार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 मिनट लगेंगे और 200 बार पढ़ेंगे। तो दिन में क्या नमाज होती है? 5 नमाज होती है ना। तो 5 दूना 10, 1000 बार। 1000 बार कलमा हो गया, 1000 बार दरूद हो गया। कलमा भी हो गया और दरूद भी हो गया। कंटिन्यू अगर आपने किया तो 1 लाख से ज्यादा कलमा होगा 10 साल के अंदर में, और फिर 1 लाख से ज़्यादा दरूद हो जाएगा 4-5 साल के अंदर में। तो फिर कलमा की भी बशारत है कि जो 1.25 लाख बार पढ़ ले, बख्शिश का जरिया है। और जो दरूद पढ़े डेली 1000 बार, अगर आपने हर नमाज के बाद 500 बार 200 बार पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो 1000 होगा। हदीस में आया है, जो 1000 बार दरूद पढ़ेगा मरने से पहले जन्नत में अपना घर देख लेगा। सुभान अल्लाह। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं सुभान अल्लाह? अब सब उठा के यहाँ सामने कर देंगे आप लोगों को। उधर बहुत परेशानी हो रही, इधर ये सामने और इधर तो ठीक है, आप लोग बहुत दूर पढ़ रहे हैं। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैंने क्या बोला? हर नमाज के बाद 200 बार पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ने में कुछ नहीं लगता है, अंगूठा चूमना जरूरी नहीं है हर बार। अब 200 बार पढ़ेगा, 200 बार अंगूठा कैसे चूमेगा आदमी? तो मुशक्कत हो जाएगी ना। तो 1 बार चुम लिया बस हो गया। उसके बाद आप 200 बार पढ़ें। क्या पढ़ेंगे आप? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर बैठ के 10 मिनट पढ़ने में परेशानी है और हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, तो नमाज पढ़ने के बाद निकल जाइए मस्जिद से, और हॉस्पिटल पहुंचने के बीच में 200 बार पढ़ लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ट्रेन पकड़नी है
तो ट्रेन पर बैठ के पढ़ लीजिए। दुकान में बैठना है, दुकान खुली हुई है, अब दुकान में आके बैठ के पढ़ लीजिए। और दुकान चलने के इरादे से नहीं कि जरूरत पड़ेंगे ग्राहक आ जाएगा, नहीं नहीं, बल्कि जन्नत जाने के इरादे से पढ़ें आप। सुभान अल्लाह। तो जन्नत भी मिलेगी और दुरूद की बरकत से ग्राहक भी आएगा, तिजारत भी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नीयत अच्छी हो। अल्लाह चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह नीयतों को देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह does not see your face and your wealth, but Allah sees your heart, your deeds, your intention. अल्लाह तुम्हारी शक्ल नहीं देखता कि तू काला है कि गोरा। अल्लाह तुम्हारे माल को नहीं देखता कि गरीब है कि मालदार। अल्लाह दिल को देखता है, नीयतों को देखता है, अमल को देखता है। अगर काला कलोटा अगर मुत्तकी है तो वही मुत्तकी अल्लाह के नजदीक गोरों से बेहतर है। अगर गोरी नारी बहू मेरे घर में आई, वह सास को गाली दे रही है, ससुर की तौहीन कर रही है, अपने शौहर की तौहीन कर रही है, वह गोरी नारी, जिसको आमतौर पर गांव देहात की बोली में बोलते हैं गू घोरी, वो बदतमीज है, वह पूरे घर को तबाह कर देगी। मगर काली कलोटी अगर भूतनी कोई मेरे घर में आ गई और रोजाना 1000 बार दरूद पढ़ रही है और शौहर को शौहर, सास को माँ और ससुर को बाप समझ रही है, तो यह जान ले कि वह काली गोरी से करोड़ गुना बेहतर है, जो घर में बरकत का जरिया है वो। और इसी को मुस्तफा ने कहा, वाला अमतुन सौदाओ जातो दीनिन अफजल। हुजूर ने कहा, ला तज़व्वजू हुन्ना ले हुस्ने हिन्ना, औरतों से उसके हुस्न की वजह से निकाह मत करो। आजकल का हमारा जो बच्चा है, ये बदतमीज जो चमार की तरह बाल रखने वाला और जोकर की तरह फटा पैंट पहनने वाला और फिल्म के शराबी की नकल करके वो हाथ में धागा बांधने वाला, इनको चाहिए खूबसूरत लड़की चाहिए, नाक लंबी हो, आंख बड़ी हो, गोरी नारी हो, चाहे वह लड़की यूज्ड क्यों ना हो, मगर इसे चाहिए खूबसूरत चाहिए। इनको कहते हैं कि जिस पे तू जान फिदा कर रहा है नेट पर देख देख करके, वो तो 10 लड़कों को धोखा दे चुकी है, वह 10 लड़कों का माल ऐंठ चुकी है। वरना कीमती सैंडल, कीमती पर्स, ये कीमती लिबास, जीन्स और टी शर्ट, बाप मजदूरी करता है, रेडी चलाता है, और ये 2000 रुपये का पर्स कहाँ से आ गया, ये साहब होटल में खाना कैसे खा रही है। इसका मतलब है एक लड़के को ऐंठती है, उसका पैसा छीनती है और उसको थोड़ा सा मुस्कुरा के देख लिया, बस वह पैसा उसको फेंक दिया और फिर उसको निचोड़ के दूसरे लड़के की तरफ रुख कर दिया और उसका पैसा निचोड़ा, पैसा खत्म हुआ, फिर तीसरे से मुस्कुरा के बातें करनी है। मुस्कुराहट बेच के, गाल बेच के, बदन हाथ बेच के तब ये पैसा आता है, तब ये सैंडल खरीदती है और तब ये कीमती लिबास खरीदती है। तो जो यूज्ड है, अब तू बोलता है कि ये मेरे लिए पैदा हुई है, जिसका सदर हॉस्पिटल में 2 हमल गिर चुका है, और तू बोलता है कि ये मेरे लिए पैदा हुई है। तो जब लड़की यूज्ड होगी और लड़का भी शादी से पहले मोहब्बत के नाम पे अपनी आंखों को यूज कर चुका होगा, ये भी यूज्ड और वह भी यूज्ड, और ये दोनों जब मियां बीवी बन के जिंदगी गुजारेगा, जो बच्चा पैदा होगा वह महा यूज्ड हो जाएगा, और ये बच्चा चोर होगा, वह बच्चा डकैत होगा, वह बच्चा माँ बाप को गाली देने वाला होगा, वह बच्चा समाज को तकलीफ पहुंचाने वाला होगा, वह बच्चा दीन की महफिल में क्यों बैठेगा, वह तो शराब की भट्टी में बैठेगा, वह मस्जिद क्यों जाएगा, वह तो चोरों की महफिल में बैठेगा। आज मुसलमानों के अक्सर बच्चे चोर हो रहे हैं, डकैत हो रहे, माँ बाप का गुस्ताख हो रहे, औरतों का गुलाम हो रहे, सास ससुर का गुलाम बन रहे, माँ बाप को तड़पा रहे हैं। या चोर मेरी वजह से पैदा हुआ है, क्योंकि मेरी सोच गलत थी, मेरा नजरिया गलत था, मैंने लड़की का सिलेक्शन गलत कर लिया, जिसके नतीजे में यह चोर पैदा हुआ, और मैंने भी जिंदगी में तौबा करके मैं नमाजी नहीं बन पाया, नतीजे में यह बच्चा चोर पैदा हुआ। कुदरत का कानून है कि आम के पेड़ से आम फलता है, सेब नहीं, सेब के पेड़ से सेब निकलता है, कटहल नहीं, धान से धान निकलता है, गेहूं नहीं, और गेहूं डालकर वहां से गेहूं निकलता है, बासमती धान नहीं। यह कुदरत का कानून है। 1 लाख तावीज डाल दें, मकई के खेत से हीरा नहीं निकलता, आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल,
जैसी माँ खेत है, अब बाप उसमें बीज डालता है और बच्चा उसी खेत से पैदा होता है। बच्चा माँ के पेट में 9 महीना रहता है, बाप के पेट में नहीं रहता है। अब बच्चा माँ का दूध 2 साल पीता है, बाप का दूध नहीं पीता है, इसलिए बच्चा ज्यादा माँ से अटैच रहता है। 9 महीना माँ की शिकम में रहता है, बच्चा बाप की शिकम में नहीं रहता है। और 2 साल माँ की छाती से चिपक के बच्चा दूध पीता है, बाप के सीने से चिपक के दूध नहीं पीता है। इसलिए माँ का सॉलिड रहना जरूरी है। या जमीन, जिस जमीन से बच्चा पैदा होगा वह जमीन का जरखेज होना जरूरी है। वह जमीन अगर बंजर हो गई, वह जमीन अगर सड़ी हुई है तो औलाद सड़ी पैदा हो जाएगी। 1 करोड़ तावीज डाल दें, बासमती धान नहीं निकलेगा गेहूं डालने के बाद। 1 लाख तावीज पहना दें बरेली, मसूली, नैनीताल के चोछा से, अगर जमीन खराब है तो बच्चा कभी अब्दाल कुतुब नहीं होगा। जिसकी मां खराब, जिसका बाप खराब, बच्चा कभी कुतुब नहीं होगा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, कुदरत का कानून है। जब बाप थे अली, रात भर सजदा है और दिन में जिहाद है, और यहूदी के कुएं से पानी निकाल रहे हैं और फिर मेहनत मुशक्कत से हलाल गज़ा खा रहे हैं, किसी दूसरों का माल नहीं लेते, बल्कि पसीना बहा के कुएं से पानी निकालना और यहूदी के खेत में पटाना, और वहां से जो मजदूरी मिली वो हलाल रोजी से बच्चों को खिलाना। दुनिया आई थी, मुझको सज धज के आई थी, दुनिया कबूल कर लीजिए, मगर मौला अली ने कहा मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। किसको तलाक दिया? दुनिया को तलाक दिया। या दुनिया सज के आई थी कि हुजूर क्यों मुशक्कत उठा रहे हैं, क्यों जौ की रोटी सूखी पानी में भिगा के खा रहे हैं, हुजूर मुझे कबूल कर लीजिए। यानी दुनिया की फरावानी आपके पास होगी, माल और दौलत की फराबोहतात आपके पास होगी। मौला अली ने कहा नहीं होगा ऐसा, मैंने तुझको तलाक दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझको दुनिया नहीं चाहिए। 3 दिन का फाका है, जबान पे शिकवा नहीं है कि अल्लाह ने ऐसा कर दिया, अल्लाह ने वैसा कर दिया। नहीं, वो तो हम जैसे कमजोर लोग हैं जो नहीं समझते और कहते हैं कि क्यों इसने पहले हमला कर दिया, क्यों ऐसा हो गया, क्यों बच्चे मर रहे हैं, 10,000 20,000 बच्चे मर गए, या 10 को मारा या 20,000 यहां मर गए। ये हमारे लोग क्यों क्या कर रहे हैं? ये क्या समझें कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है? ये क्या समझें शहादत क्या है, अल्लाह की राह में गर्दनें कटाना क्या है? इनको तो खाना पीना है और फिर अपनी जिंदगी संवारना है। हमारी माएं हमें पैदा करती हैं खाने पीने के लिए, मगर फिलिस्तीन की माएं बच्चा पैदा करती हैं वह क़िबले अव्वल की आजादी के लिए। इसलिए हमारी माएं खाने पीने वाली है और फिलिस्तीन की माएं बच्चों को जन्म देती हैं कि आज मेरा ये बच्चा अल्लाह के नाम पे शहीद होगा तो कल शहीदों की मां कहलाने पे मैं फख्र करूंगी। कमजोर माए कमजोर औलाद जन्म देती है और दबंग मां, इस्लामी सोच की हामिल मां मजबूत औलाद जन्म देती है। अगर कलकत्ता में जीना मुश्किल हो तो लोग कलकत्ता छोड़ के दिल्ली चले जाते हैं। कलकत्ता में रहने का मतलब है कि बाल बच्चों का फ्यूचर डार्क हो जाना, अब मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए। कलकत्ता में अगर दंगा बराबर हो तो लोग कलकत्ता छोड़ के चले आते हैं बिहार। कलकत्ता में रहने का मतलब है दंगा। बहुत से लोग हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले गए, लगभग 70,000 लोग हिंदुस्तान छोड़ के कोरोना काल के बीच में बाहर चले गए। कोई ऑस्ट्रेलिया चले गए, कोई अमेरिका चले गए, कोई अफ्रीका चले गए, वहां की शहरियत, वहां का ग्रीन कार्ड ले लिया। क्यों? हिंदुस्तान में रहने का मतलब है दंगा, यहां मतलब है फसाद, यहां प्रोटेस्ट, यहां जुलूस, दुकानें बंद, इसलिए चलो यहां से भागो। यहां रहने का मतलब है कि बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और दंगे में किसी दिन मारे जाएंगे। ये हमारी सोच है। मगर आज 70 साल से फिलिस्तीन में बम गिर रहा है, 70 साल से, और लाखों मुसलमान शहीद हो गए, मगर वहां की औरतों ने नहीं कहा शौहर से अब फिलिस्तीन छोड़ के जॉर्डन चले जाओ, फिलिस्तीन छोड़ के अम्मान चले जाओ, फिलिस्तीन छोड़कर शाम चले जाओ। यहां रहने का मतलब है शहादत, यहां रहने का मतलब है बच्चों की जान चली जाना, यहां रहने का मतलब है हमारा अमन चैन सुकून दुनिया से रुखसत हो जाना। धन्य है वह माएं जो 70 साल से लाखों बच्चे शहीद हो गए, मगर ये नहीं बोली फिलिस्तीन छोड़ के बाहर चली जाओ, तब बाहर जाओ ताकि वह अमन और अमान से रहो। नहीं, वो माएं कहती हैं कि बम खा के यहीं जीना सीखो, इसलिए कि अगर मेरा लाल नहीं
कम से कम लाल का तो कोई लाल होगा जिसमें कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, कोई सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जन्म लेगा, और वो वक्त आएगा यहूदी खबीस मारा जाएगा, किबले अव्वल आजाद हो जाएगा। इसी अल्लाह तबारक व तआला वहाँ के शोहदा को आला दर्जात अता फरमाए। जो हालत ईमान में दुश्मनों से जंग और जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह उसे हिम्मत और हौसला अता फरमाए। अल्लाह 200 करोड़ मुसलमानों की दुआओं को कबूल फरमा ले और वहाँ के यहूदियों को खदेड़ के वहाँ के मुस्लिम मुजाहिद इसराइल से निकाल के बाहर करे। चूँकि ज़मीन फ़िलिस्तीन की है, ये लोग ज़बरदस्ती कब्ज़ा किए हुआ है, और एक वक्त आएगा कि खदेड़ के भगाया जाएगा। ऐसा भगाया जाएगा कि मुस्तफ़ा सच्चे, मुस्तफ़ा की बात सच्ची, कि एक यहूदी किसी दरख्त की आड़ में छुपा रहेगा। तो आया है हदीस में, यक़ूलु शजर वल हजर, ये दरख्त ये पत्थर कहेगा, ए मुस्लिम, ए अब्दुल्ला, यहूदी यहाँ छुपा हुआ है। मुस्लिम मुजाहिद वहाँ जाएगा, बोलेगा इस कलमा पढ़। वो कलमा पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मुजाहिद के हाथ वह ज़बह किया जाएगा। एक भी नहीं रहेगा कोई यहूदी दुनिया में। कौन रहेगा? मोहम्मदी दुनिया में रहेगा। एक मजहब मजहब इस्लाम रहेगा, एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। ना कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी नहीं रहेगा। इसे आप गिरह बांध के रख लें, ये बात हो के रहेगी। चूँकि 1400 साल के अंदर में जितनी भी बातें हुजूर ने कही हैं, सारी बात सच साबित हुई। एक बात भी गलत नहीं हुई है हुजूर की। इसलिए ये जो कहा हुजूर ने कि एक यहूदी किसी दरख्त की आड़ में छुपा होगा, तो दरख्त बोलेगा कि मेरे पीछे यहूदी है, दरख्त बोलेगा। और जब दरख्त बोलेगा तो मुस्लिम मुजाहिद या तो उसे कत्ल करेगा या फिर वह कलमा पढ़ के मुसलमान बनेगा। तो आज वह इसी आस में तबाह कर रहा है कि न फ़िलिस्तीन रहे, न यह खदेड़ के मुझको कत्ल करे। और उसे क्या मालूम है कि 70 साल में तुम जो पल के जवान हो के मुस्टंडा हुए थे, हमास की एक ही वार में सारी ताकत तेरी मिट गई और सारा रौब तेरा ख़त्म हो गया, और जो पूरी दुनिया को तू धोंस दिया था वह सब फलाप हो गया कि ये इन्होंने एक भुचाल बांधा था। हकीकत में कुछ नहीं है। एक मुजाहिद 1000 यहूदियों के लिए काफ़ी साबित हो रहा है। कहा था कि 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, और हिंदुस्तान की गोदी मीडिया भी खूब उछल कूद कर रही थी, बस हमास का जनाजा निकल गया, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इतना बम गिरा रहा है, आज 1.5 महीना होने जा रहा है, और उसकी नाक में दम किया है इन मुजाहिदीन ने। इसलिए आप परेशान मत होइए, आप सिर्फ तौबा करके नमाज पढ़ के दुआ कीजिए। जो काम बम नहीं करेगा वह काम आपकी दुआ कर जाएगी। आप दुआ कीजिए, आप नमाज पढ़िए, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरियाद कीजिए, आपकी दुआ यहाँ से चल के फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए ढाल बन जाएगी, और आपकी दुआ यहाँ से चल के यहूदियों के लिए एटम बम बन जाएगी। अगर आप सच्ची दुआ करें, गुटखा छोड़ दीजिए, सिगरेट छोड़ दीजिए, बीड़ी छोड़ दीजिए, और झूठ छोड़ दीजिए, चौक चौराहे पे बैठना छोड़ दीजिए। नहीं मेरे भाई वहाँ शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे रात दिन हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये यहूदी हमारे बच्चों को मार रहा है, इसलिए हम नहीं खाएंगे गुटखा, हम नहीं पिएंगे थम्स अप, नहीं पिएंगे कोको कोला, जो उस यहूदियों का प्रोडक्ट है और जिसका पैसा उसको डेली खरबों रुपए जा रहा है, हम उसको टच नहीं करेंगे। बच्चों को कैडबरी टॉफ़ी नहीं खिलाएंगे, नेस्ले का कोई प्रोडक्ट हम नहीं खिलाएंगे, हम यहूदियों का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल जो इंडियन प्रोडक्ट है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान से जो प्रोडक्शन हमारा है, हिंदुस्तान के प्रोडक्ट खाएं। आप खुद अपनी फैक्ट्री लगाएं, खुद थम्स अप कोका कोला के मुकाबले में कोई दूसरा आप कोल्ड ड्रिंक्स आप बनाएं, और आपके पास अरबों रुपए हैं आप वो दें, मगर इस यहूदी खबीस के प्रोडक्ट को न अपनी दुकान में रखें, न उसका इस्तेमाल खुद करें, न दूसरों को करने दें। माली एतबार से यहूदी जहाँ कमज़ोर हुआ, ये जो खरबों रुपए का बम बरसा रहा है,
माल ही नहीं रहेगा तो कहाँ से बम बरसाएगा। हमारे ही माल से हमारे ही बच्चों पे बम गिरा रहा है। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा है कि आप उस यहूदी के सारे प्रोडक्ट को छोड़ दें, बाइकाट करें और चौक पे बैठने के बजाय, अखबार पढ़ने के बजाय मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ना शुरू कर दें। और जिस दिन आप नेक बने, कुरान पढ़ा और आंसुओं के साए में दुआ किया, ये दुआ एटम बम बन के यहूदियों पे गिर जाएगी। इसलिए कि दुआ में वह तासीर है कि वह दुआ तकदीर बदल देती है। दुआ में वह तासीर है, अगर हकीकत में दुआ हो तो दुआ से वह काम निकलता है जो काम कभी कभी तीर, तफंग और बंदूक और गोली से नहीं निकल पाता। तीर जरूरी है, जिहाद जरूरी है, मैदान में निकलना जरूरी है, स्ट्रगल जरूरी है, जद्दोजहद जरूरी है, मगर स्ट्रगल के साथ साथ दुआ जरूरी है। दुआ जरूरी है और दुआ के साथ साथ स्ट्रगल जरूरी है, या दोनों चीजें जरूरी है। दुआ भी जरूरी है और मैदान में निकल के जिहाद करके तलवार चलाना भी जरूरी है। दुकान में बैठ के ग्राहक को माल देना भी जरूरी है और मस्जिद में जाके कारोबार की खुशहाली की दुआ करना भी जरूरी है। अपने बच्चों को IAA BA MA करवाना भी जरूरी है, 99% नंबर लाए, और अजमेर जाके गरीब नवाज की बारगाह में वहां दुआ करना भी जरूरी है। क्यों? जो मेहनत नहीं करेगा, नहीं पढ़ेगा लिखेगा, दुकान नहीं खोलेगा, वो अजमेर जाएगा, बोलेगा बाबा हमको अरबपति बना दीजिए, बाबा दो चार तमाचा मार के भगा देंगे वहां से। जाओ, यहाँ नहीं मिलता। ये दुनिया में ऐसा नहीं होता कि आम का पेड़ नहीं लगाएं और आम घर में चला जाए। यहाँ गेहूं नहीं बोएं और घर में गेहूं चला जाए। दुनिया में ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में क्या होता है? धान लगाओ, गेहूं लगाओ, आम का पेड़ लगाओ, फिर दुआ करो कि या अल्लाह इसमें अच्छा फल दे दे। हमने मेहनत की है तो अपने कर्म से इसमें फल दे दे। तू अपने बच्चों को पढ़ाओ, 18 घंटे स्टडी करवाओ, मैट्रिक IAA BA MA में खूब हाई क्लास का नंबर लाए, फिर अजमेर चले जाओ। चूँकि अजमेर में दुआ कबूल होती है, वह मकाम मुस्तजाब है, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ दुआएं कबूल होती, जैसे अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, मीना में, बाब काबा के पास, हतीम में, मुस्तजार में, मुस्तजाब में, और हजर अस्वद के पास, सफ़ा मरवा में, मिलैन अखज़रैन में, मस्जिद नबवी शरीफ में, मवाजह शरीफ में दुआ कबूल होती है। मोबाइल में चलाइए, दुआ कबूल होती है। मदीना शरीफ में दुआ कबूल नहीं होगी तो कहाँ दुआ कबूल होगी? और आला हजरत ने उन जगहों में से एक जगह इजाफा किया कि हिंदुस्तान के अजमेर में गरीब नवाज के आस्थाने के पास दुआ कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लुचवा किस्म का आदमी, पीर सब लुचवा पीर, जो कुरान नहीं पढ़ता, खाली गुटखा खाता है। वो अब 100 पुड़िया उसका मुरीद भी उसको गुटखा देता है, और वो टेलीविज़न में न्यूज़ देखता है, मुरीद उसके रिमोट को चूमता है कि मेरे पीर ने इस रिमोट को हाथ लगाया है। माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह। ऐसी ज़हनियत ख़राब हो गई। जहानाबाद पटना का नाम सुना है ना? उस पटना इलाके में हम 3 साल तक एक मस्जिद में वहाँ हम नमाज़ पढ़ाए हैं। उस इलाके में एक जाहिल पीर आता था, और जाहिल पीर आता था, उनका मुरीद कहता था कि हमारा पीर शादी ब्याह नहीं किया है, और शादी ब्याह नहीं किया है, हमारा पीर नफ्स को मारने वाला पीर है, नफ्स को मारता है, नफ्स को मारता है, नफ्स नहीं है इसके पास। 2 साल के बाद देखा कि उसका पीर एक मोटी ताज़ी औरत को रिक्शा में बैठा के ले जा रहा है। तो मैंने उनके मुरीद से पूछा कि ये कौन है जी, ये कौन है? कहा हज़रत की। मैंने कहा हज़रत ने शादी कर ली? कहा नहीं नहीं, हज़रत शादी का लाहौल बढ़िए, हज़रत शादी कर देंगे। हज़रत शादी नहीं किए हैं, हज़रत शादी नहीं किए हैं। यानी शादी करना लाहौल पढ़ना मतलब हुआ। शादी करने का मतलब लाहौल पढ़ना। गौसे आज़म ने 4 शादी की है। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने 4 शादी की। औलाद कितनी हुई? 49, 49 औलाद। हम लोग 2 ही औलाद में आउट हो गए और नमाज फजर भी गायब है। वहाँ 4 बीवियाँ और 49 औलाद। और नमाज का ये आलम है कि आपका खादिम कहता है कि 40 साल से मैं हज़रत की खिदमत में हूँ। इशा के वज़ू से 40 साल से वह फजर की नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। दिन में थोड़ी देर सोते थे, कैलूला करते थे। वो हम लोगों की तरह 5 घंटा नहीं, रात भर जगे हैं तो अब दिन भर सो रहे हैं। चूँकि हम लोग कमज़ोर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दिन भर भी नहीं सोते हैं, 3 घंटे भी सो लिए काफ़ी है। और लोगों को वो 8 घंटे नहीं सोते हैं तो दिमाग ख़राब होता है। लोग, डॉक्टर बोलता है कि ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। 20 साल से तो यही मामूल है। रात भर जगा और दिन में अगर 3 घंटे भी सो गया ट्रेन में,
या फिर बैठे बैठे भी झूम लिया 2-3 घंटा तो काफ़ी हो जाता है। तो जिस तरह का आदी बनाएंगे इसको, उसी तरह की आदी बनेगा। इसको गुटखा का आदी बनाए तो बगैर गुटखा के चैन नहीं मिलेगा। इसको खैनी के आदी बनाए, बगैर खैनी के चैन नहीं मिलेगा। इसको बगैर बीड़ी के चैन नहीं मिलेगा। जैसे लोग सब बोलता है कि क्या करें, बीड़ी पीना मेरी मजबूरी है, नहीं पीते हैं तो सुबह सवेरे लेट्रिन ही नहीं होता है, अब उसकी मजबूरी है। अब इधर से वो धुआं निकालता है, पीछे से लेट्रिन निकालता है। तो हम लोग नहीं पीते हैं बीड़ी, हम लोग नहीं पीते हैं सिगरेट, तो क्या हम लोग बगैर लेट्रिन के रहते हैं क्या? जिस तरह की आदि इसको बनाएंगे, इस बॉडी को, मुसीबत सहने, गर्मी सहने। राहुल गांधी देखा पिछले साल वही एक टी शर्ट पहन करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक का दौरा कर लिया। सारा हिंदुस्तान परेशान था, सारे लोग परेशान रहे। साहब कड़ाके की सर्दी है, शीत लहरी है, लोग अंदर में इनर पहन रहे हैं, स्वेटर पहन रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, ऊपर से चादर ओढ़ रहे हैं, मफलर बांध रहे हैं। अरे ये बंदा सिर्फ टी शर्ट पहन करके कश्मीर का सफ़र कर रहा। आखिर कोई कह रहा था कि 2 लाख का टी शर्ट है, कोई कह रहा था 30,000 का टी शर्ट है। ये भाजपा वाले तो और ज़मीन को सर पे उठा लिया कि ऐसा है, ज़रूर उसमें कुछ कारण है, ज़रूर उसमें कुछ है, ज़रूर उसमें इंजेक्शन लिया है, ज़रूर उसमें दवाई भर दिया है टी शर्ट में जिससे उसको गर्मी लग रही है। तरह तरह की बातें हो रही थी। असल है प्रैक्टिस। राहुल गांधी ने बोला मैं रोज़ाना 12 किलोमीटर दूर दौड़ता हूँ, रोज़ाना पाबंदी से। कौन? हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म, जिसकी दादी रही, जिसका बाबा रहा, जिसकी माँ आज 30 साल से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, और जो प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुआ, दादी बाप सब प्रधानमंत्री, पूरा ख़ानदान, नवाबों का ख़ानदान, और उनका बेटा 12 किलोमीटर दूर तक पैदल डेली चलता है। और तब वो इस कड़ाके की गर्मी में कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पैदल मार्च उन्होंने किया। हमारा बच्चा वो खाता है सो जाता है, हमारा बच्चा खाया सो गया, और उसके बाद कभी तोंद निकल गया, कभी पीठ में हो गया, कभी घुटना में दर्द हो गया, 1 दर्जन बीमारी होगी। मेहनत, मुशक्क़त, प्रैक्टिस, मश्क। जो प्रैक्टिस करेगा सेहतमंद रहेगा। और जिस तरह के आदि इस बदन को डालेंगे, जैसे मुफ्ती अफजल साहब कह रहे थे कि कलकत्ता में आजकल बगैर बूटी के अंदर कोई लुकमा ही नहीं जाता है किसी का। चाहिए 1 किलो नहीं, आधा किलो ही सही चाहिए, मगर और वो मटन नहीं तो कम से कम वो मुग़ल आज़म चाहिए इसको, ताकि वो लाए और एक बूटी के तब लाया, तब वहाँ अंदर में लुकमा जाता है। तो जैसी आदत बना दिया आपने, वैसी आदत लग गई। और यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो 3-3 महीने में गोश्त नहीं खाते हैं, 6-6 महीने गोश्त नहीं खाते, और आप सालों साल गोश्त नहीं खाते हैं। अब बगैर गोश्त खाए हुए एकदम बिल्कुल हष्ट पुष्ट हैं, लहीम शहीम हैं। तो जिस तरह के आदि इस बदन को बनाएंगे, उसी तरह का आदि ये बदन बन जाएगा। फजूलियात के माहिर मत बनिए, अपने जिस्म को मेहनत का आदी बनाइए। स्ट्रगल, जद्दोजहद बहुत ज़रूरी। मेहनत करना, मुशक्क़त करना, रात में जागना, और खूब पढ़ाई करना, लिखाई करना। इधर से मेहनत चले, उधर से खुदा की रहमत चले, दोनों मिल के कामयाब व बामुराद बना दे। इसलिए जो खाली बगैर मेहनत के अजमेर में जाके दुआ करेगा, उसकी दुआ रद्द हो जाएगी। और जो मेहनत करके अजमेर जाएगा और कहेगा कि बाबा मैंने 18 घंटे पढ़ाई करी और 99% नंबर मैंने लाया, ये मेरी मेहनत है, अब मैं आपकी दुआ का मोहताज हूं, आप दुआ कर दें, आप दुआ कर दें ताकि मैं कामयाब हो जाऊं। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज का हाथ उठेगा, फिर आसमान से रहमत नाजिल होगी, कामयाबी कदम चूमेगी। यही हर फील्ड में, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो। जितने बच्चे डीएम बन रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि खाया पिया सोया डीएम बन गया, नहीं, वो सारे बच्चे 15-15 घंटे स्टडी करते हैं, 18 घंटे स्टडी करते हैं, किताबों का कीड़ा बन जाते हैं। वो हैं अरबपति घराने में पैदा होने वाला, मगर उसे 15 घंटे कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। अभी झारखंड की एक औरत पहली मेहनत में 3रे दर्जे में उन्होंने बीपीएससी कंप्लीट की, 3rd पोजीशन बिहार में लाया। वो रहने वाली है झारखंड की, मगर बिहार की बीपीएससी में 3rd पोजीशन लाया। उनका स्टेटमेंट आया था कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, यानी तसलसल के साथ मुसलसल लेबोरियस रहना, मुसलसल मेहनत करना। उन्होंने कहा कि 5 घंटे ही पढ़ें, कंटिन्यू पढ़ें। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया और 5 दिन जाके सो रहे हैं, नहीं, 5 घंटे पढ़ें, कंटिन्यू पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें, कंटिन्यू पढ़ें। यहाँ 20 साल मदरसे में पढ़ने के बाद बच्चा एक जुमला कायदे से अरबी नहीं बोलता है, मगर इसी मदरसे का प्रोडक्ट मौलाना शाहिद मिसबाही, जो मदरसे में पढ़ा, अशरफिया में पढ़ा और स्कूल कॉलेज में भी टाइम दिया, आज वो हमारे बिहार में आईएएस ऑफिसर बन के समस्तीपुर में जगमगा रहा है। सुभान अल्लाह।
स्कूल में लाखों बच्चे हैं, वह दिल फेंक आशिक बन गए। मुसलमानों के बच्चे आजकल आशिक बन रहे हैं। मुसलमानों के बच्चे डीएम नहीं बन रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे आईएएस ऑफिसर नहीं बन रहे, वो आशिक बन रहे हैं। जैसे मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं बरेली में, बरेली शरीफ में, वो बच्चे वहाँ कुरान खानी करने के बाद अब उनको जुब्बा, टोपी, बरकाती टोपी और मौजा, घड़ी, वो आजकल वो घड़ी चली है ना, कौन सी घड़ी? हाँ, स्मार्ट घड़ी। स्मार्ट घड़ी हमारे घर, हमारे हाथ में स्मार्ट घड़ी नहीं है, हमारे हाथ में वो चालू घड़ी है। चालू घड़ी है हमारे हाथ, पास में चालू मोबाइल है। मगर ये लड़का सब 1 लाख का मोबाइल आईफोन खरीदता है। अब बोलता है साहब मज़ा है, 1 लाख का मोबाइल ब्रांडेड। वो बोलता है आपका कपड़ा कैसा है? ये तो बिल्कुल चालू कंपनी का है, और हमारा कपड़ा देखिए रेमंड का है, हाँ रेड एंड टेलर का है। ये बच्चा कुरान खानी करके, कुरान खानी का पैसा जमा करके वो ब्रांडेड चप्पल पहन रहा है, और यहाँ जो डेली 50,000 रुपये का लिफाफ गिनता है वो बिल्कुल ब्रांड से हट करके कपड़ा पहन रहा है। और वो पढ़ने के ज़माने में बोलता है कि हमने स्मार्ट, इसी कलकत्ता की बात, निज़ाम भाई हमारे बगल में बैठे हो, कहाँ चला गया क्या वो? निज़ाम भाई चला गया क्या? कहाँ है? आ रहे हैं? 1 नंबर गए हैं? अच्छा अच्छा, चला। इसी कलकत्ता में वो, वहाँ हम ठहरे थे। कहाँ पे? अरे जो मदरसा हबीबिया है वहाँ पे पीलखाना में, हावड़ा में, शेर बंगाल का जो मदरसा है, उस मदरसे का एक लड़का हमको बोला कि हज़रत ये मेरी घड़ी 35,000 रुपये की है। अरे बाप रे, 35,000 रुपये की घड़ी है, और उसका मोबाइल उनके पास जो था वो 1 लाख रुपए का मोबाइल था। अभी पढ़ रहा है मदरसे में। अब बताइए पैसा कहाँ से लाता होगा? या तो बाप को ठगता होगा या माँ को ठगता होगा। अगर बाप मालदार होगा तो बाप भी ऐसा बेवकूफ़ है कि उनसे पूछा नहीं कि तुम कै ठो किताब लिखे और कै किताब तुम रटे, हाफिज़ कुरान बने, तुम बने, मौलाना बने, अरबी में तुम बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बोल के सुनाओ तब तुमको 1 लाख का मोबाइल देंगे। नहीं, बस माल है, दे दिया बच्चा को। चाहे बच्चा आवारा हो जाए कि घड़ी गुम हो जाए। ये हमारी घड़ी अगर 300 रुपये की है, अगर घड़ी गुम हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब घड़ी 30,000 रुपये की होगी और घड़ी गुम हो जाएगी, सब गुम होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कलम है, घड़ी है, अब चश्मा है, पेन है, ये सब तो गुम होती रहती है। अब जो 1 लाख रुपये का मोबाइल लेगा, मोबाइल हमारे बहुत सारे सोए हैं, पॉकेट से कोई निकाल लिया, या कार में एयरपोर्ट से जा रहे हैं हावड़ा स्टेशन, अब बीच में कार में रात भर के जगह हैं, आंख लग गई, हाथ में मोबाइल, बात करते करते आंख लगी, हाथ से मोबाइल गिर गया। अब बोला आप ड्राइवर हावड़ा स्टेशन आ गए, जल्दी से सूटकेस लिया, क्योंकि ट्रेन का टाइम होने वाला है, भाग गए, मोबाइल वहीं छूट गया। बहुत सारे मोबाइल, अब 10,000 का, 5,000 का, 3,000 का मोबाइल है, छोड़ो हटो जाओ। मोबाइल का कोई सदमा नहीं है, असल में वो सिम और जो नंबर है जलसे में जाना है, इसकी तकलीफ होती है। शुरू शुरू में बहुत हुआ ऐसा, अब थोड़ा सा कम होता है, शुरू शुरू में बेख्याली में ऐसे बहुत होएगी। 1.5 लाख का मोबाइल जब हम रख लेंगे और वो मोबाइल जब गिर जाएगा तो कितना सदमा होगा, कई दिन तक नींद नहीं आएगी, परेशान हो जाएगा। ये बच्चा पढ़ने वाला, तो वह मोबाइल पढ़ने के ज़माने में जो ख़रीदा 1 लाख का, वह ज़ीरो बच्चा होगा, ज़ीरो। ना खतीब बनेगा, ना मुक़र्रिर बनेगा, ना अच्छा इमाम बनेगा, ना अच्छा मुदर्रिस बनेगा, ना अच्छा मुफस्सिर बनेगा, ना अच्छा मुदर्रिस बनेगा, वह दिल फेंक आशिक बनेगा। इसीलिए कोई बरेली पढ़ने गया, वहाँ से कोई लड़की को लेकर चला आया, क्या करें, अब्बा इनसे मोहब्बत हो गई, अब वो आशिक हो गया। कोई लड़का गया कोटा पढ़ने के लिए, क्लास की लड़की अच्छी थी, वो लड़की को लेकर चला, माँ बोली मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ये आशिक बन के चला आया, आशिक बन गया। आजकल लड़के दिल फेंक आशिक बन रहे हैं। भेजा कॉलेज में, वहाँ ज़मीन बेच के पटना में आईएएस की तैयारी करने के लिए, अब वहाँ किसी लड़की से मोहब्बत हो गई, अब उसी के गुलाम हो गया, उसे गुलाम हो गया। तो अब बच्चे हमारे डीएम नहीं बन रहे, हरिजन का बच्चा डीएम बन रहा है, दलित का बच्चा डीएम बन रहा है, फुटपाथ पे रहने वाले का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन रहा। हमारे मदरसे के बाजू में एक हिंदू लड़की जो बिल्कुल वो छोटे कास्ट की थी, शादी हो गई, 3 बच्चे की माँ बन गई, उसके बाद पढ़ाई नहीं छोड़ी, वो सेल्फ स्टडी करके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई, बीडीओ बन गई। अल्लाह समद। हैदराबाद में एक पानी पूरी बेचने वाला, उसकी उन्होंने शादी कर ली, उसकी लड़की मेहनती थी, वो शौहर से बोली कि अब आप पानी पूरी बेचते हैं और हम घर में अकेले पड़ी रहते हैं, तो क्यों नहीं स्टडी करें और हम मेहनत करके एग्ज़ाम दें। तो वो बोला कि ठीक है, घर में बैठे बैठे रहोगी, पढ़ो। बोले हम स्कूल में हमने मैट्रिक में टॉप किया है, इंटर में हमने टॉप किया है, और अब शादी हो गई, बाप हमारे गरीब है, आपके पास हम आ गए, अब घर में बैठ के क्या करें, पढ़ें। तो हमारे लोग क्या कहते हैं कि हमारे लोग कहते हैं जब तक शौहर के पास नौकरी ना हो, चाहे लड़की उसकी बूढ़ी क्यों ना हो जाए, उस वक्त तक शादी ब्याह नहीं करवाएंगे। माल चाहिए, माल चाहिए। 10 आदमी घर में खा रहा है और एक औरत अगर बढ़ गई तो उसके लिए 1 लाख की नौकरी चाहिए, तब शादी होगी। चाहे लड़का चाहे हर महीने तवाइफ के कोठे पे जाए, जवानी बर्बाद हो जाए, मगर नौकरी चाहिए। एक पेट को खिलाने के लिए 1 लाख रुपए की तनख्वाह उसको चाहिए, तब शादी होगी। हुजूर ने कहा था कि जवान होने के बाद फौरी शादी कर,
अगर शादी में देर हुई और लड़का और लड़की से गलत काम हुआ तो उसमें माँ बाप भी शरीक समझा जाएगा, माँ बाप भी शरीक होगा। इसलिए आज जो जिनाकारी हो रही है, हमारी बेटियां काफिरों के साथ भाग रही हैं वक्त पे शादी न होने की वजह से। ये जो हमारे बच्चे तवाइफ के कोठे पे जा रहे हैं, ये वक्त पे शादी न होने की वजह से। 10 आदमी जब घर में खा रहे हैं, जैसे 5 बहन है, 5 भाई हैं, सब लोग तो खा रहे हैं। अब बेटा जवान है, वो पढ़ाई कर रहा है, मगर उम्र उसकी 25 साल हो, शादी दिला दो उसकी। ऐसा नहीं कि शादी के बाद पढ़ाई खत्म हो चौपट हो जाएगी। वही तो मैं बता रहा हूं, वही तो मैं समझा रहा हूं। ये मुसलमानों का दिमाग चौपट हो गया कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं होगी। सबक सीख उस हिंदू से। वह पानी पूरी बेचने वाला, उसकी बेटी उनकी वाइफ उन्होंने इंटर करी थी। वो बोली कि आप तो पानी पूरी बेच के खिला ही रहे हैं, मैं घर में बैठ के क्या करूं, मैं स्टडी करती हूं। कहा स्टडी करो। उस पानी पूरी बेच करके उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया और ग्रेजुएशन करी। उसके बाद उन्होंने वो यूपीएससी में बैठी, यूपीएससी में बैठी, पानी पूरी बेचने वाली की बीवी, ये 2 बच्चे की मां भी बन गई। अब पढ़ने लिखने के बाद हिंदुस्तान में हाई क्लास का आईएएस ऑफिसर बन गई, आईएएस ऑफिसर बन गई। ये तो वहां हैदराबाद की बात ही। मेरे मदरसे के बाजू में एक हिंदू लड़की ने शादी के बाद 2 बच्चे पैदा करने के बाद भी पढ़ाई नहीं छोड़ी, और पूरे इंडिया लेवल का कंपटीशन यूपीएससी है, और स्टेट लेवल का जो कंपटीशन है वह बीपीएससी है। जैसे बिहार में बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और झारखंड में जेपीएससी है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और उत्तर प्रदेश में यूपीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये अपने स्टेट का हाई क्लास का कंपटीशन है, और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पूरे इंडिया का वह हाई क्लास का। ये गैर मुस्लिम की लड़की 2 बच्चे पैदा करने के बावजूद पढ़ाई नहीं छोड़ी, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ बन गई। पूरे बिहार में चर्चा का विषय हो गया। इसलिए मैं कहता हूं, वो तो मेहनत करके बीडीओ बनी और डीएम बनी, और हमारी बेटी नमाज भी नहीं पढ़ती है, हमारी बेटी कुरान भी नहीं पढ़ती है। वो साहब आईएएस ऑफिसर बनने का सपना तो दूर की बात है, वो 10 दर्जन बीमारी लेके बैठ जाती है। इसलिए चाहे दौलतमंद आप रहें, अपनी बच्ची अपने बच्चों को मेहनती बनाएं, उसको पैसे की फरावानी का पता उसको नहीं होने दें। उसको जद्दोजहद, उसको दौड़ना, मशक करना, प्रैक्टिस करना, 8 घंटे स्टडी करवाना, हाई क्लास स्कूल में एडमिशन करवाना, उससे पूछना, उससे काउंसलिंग करना कि क्या पढ़ रहा है, ताकि आपका बच्चा नमाज पढ़े, मस्जिद जाए, ताकि जन्नत भी हाथ से ना जाए, और 18 घंटे स्टडी करे ताकि डीएम का पोस्ट भी हाथ से ना जाए। अगर हमने मेहनत की तो मेरे पास ईमान भी है, मेरे पास खुदा की रहमत है, हम मुस्तफा के गुलाम है। बुजुर्गों की अता है, जिसके पास न विश्वास है, जिसके पास न खुदा की अता है, जिसके पास न मुस्तफा की अता है, न गरीब नवाज की अता है, सिर्फ मेहनत है। मेहनत करके जब वह कामयाब हो सकता है। अगर मेरा बच्चा मेहनत करे और 5 वक्त की नमाज भी अदा करे, उधर से मेहनत चलेगी, इधर से मदीने से मुस्तफा का करम चलेगा, तो वो पीछे बढ़ेगा। ये मुस्तफा का गुलाम सबसे आगे कामयाब होता नजर आएगा। सब काम चोर हो रहे हैं लोग, काम आशिक बन रहे हैं। लड़की का मुंह मत देख, किताब देख, किताब देख, किताब देख, किताब देख। लड़की का मुंह मत देख, किताब देख, किताब देख। पढ़ने के जमाने में सिर्फ किताब। ये गली कूचे में गरीबों के यहाँ बेकार किस्म का माहौल है, जहां गरीबों की झोपड़ी है, गरीब लोग हैं, जबकि गरीब लोग खुशनसीब हैं। गरीब लोग खुशनसीब कैसे हैं मालूम है? गरीबों पे हज फर्ज नहीं है। गरीबों पर हज फर्ज है नहीं, मालदार पे हज फर्ज है। वो 10 साल से डिले कर रहा है कि अगले साल जाएंगे, अगले साल जाएंगे, भी कारोबार बढ़ा हुआ है, जरा इसको निपट लें, बच्चा को सेटल कर दें, उसके बाद जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। यहाँ तक कि मर जाता है, जनाजा निकल जाता है, वो हज को नहीं जा पाता है। तो उसको जितना लेट करेगा, गुनाह कबीरा लिखा जाएगा। कौन गुनाह? गुनाह कबीरा, जो बड़ा गुनाह है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? गुनाह है कबीरा। गुनाह कबीरा का मतलब मेजर गुनाह, बड़ा गुनाह, बड़ा गुनाह। दाढ़ी है, नमाज नहीं है, इसका मतलब वो इस्लाम नहीं समझ रहा। दाढ़ी रखना फर्ज आजम नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज आजम है। टोपी है, नमाज नहीं है, इसका मतलब वो इस्लाम नहीं समझ रहा। टोपी पहनना उतना ज़रूरी नहीं है, नमाज पढ़ना ज़रूरी। अब मेरी बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? तो जो फ़र्ज़ है उसको फ़र्ज़ का दर्जा दीजिए। अब फ़र्ज़ को छोड़ करके नफल को पकड़े हुए हैं, नमाज ही नहीं है, दाढ़ी को पकड़े हुए हैं। दाढ़ी रखना फ़र्ज़ आज़म नहीं है, ज़रूरी है,
दाढ़ी मुंडाना हराम है, गुनाह है, और ये निशानी है, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन इससे बड़ी निशानी है नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ आज़म है, सबसे बड़ा फ़र्ज़। और नमाज छोड़ना गुनाह आज़म है, नमाज छोड़ना गुनाह आज़म है। फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है नहीं, फातिहा पढ़ना नफल है, या फातिहा है नमाजी नहीं है। मिलाद पढ़ना नफल है। नफल किसे कहते हैं? करा तो सवाब, नहीं करा तो कोई गुनाह नहीं। जैसे असर की नमाज में 4 रकात सुन्नत है ना पहले, वो क्या है? फ़र्ज़ है नहीं, वो सुन्नत है, गैर मौक़दा है, यानी कंपलसरी नहीं है। अगर कोई नहीं पढ़ा तो कोई गुनाह नहीं, पढ़ लिया तो सवाब मिलेगा, पढ़ लिया तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ा तो जरा उसको उठाइए, वो सो रहा है भाई साहब, है देखिए, हाथ उठा के बोले जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, बोलते रहिए ताकि आपकी नींद नहीं टूट, आपको नींद का हमला पर न हो, शैतान गालिब न हो जाए। जरा बस सुनिए, फिर तकरीर शुरू करते हैं। अभी 1.5 घंटे की तकरीर बाकी है। अभी सरकार गौसे पाक की ज़िंदगी का चैप्टर कहाँ खोले हैं? अभी ये गौसुल वाला कॉन्फ्रेंस है ना, तो गौसे पाक की ज़िंदगी का चैप्टर खोलेंगे तब ना कॉन्फ्रेंस होगी, गौसुल वाला कॉन्फ्रेंस। यहाँ तो अभी सिर्फ तमहीद हो रही है,